पोस्टमार्टम अध्याय 27। हस्तिनापुर में बैठे संजय ने कैसे बता दी महाभारत युद्ध की एक एक बात। धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ। महाभारत में कौरवों ने जब पांडवों को 5 गांव देने की बात भी नहीं मानी तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का आगाज हुआ। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध शुरू हुआ तो हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र को संजय युद्ध का आंखों देखा हाल इस तरह से सुना रहे थे जैसे सामने टीवी चल रहा हो और वे एक एक घटना की लाइव कमेंट्री कर रहे हों। देखा जाए तो हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच में अच्छी खासी दूरी है। ये दूरी 200 किलोमीटर दूर बैठकर धृतराष्ट्र को संजय ने युद्ध का आंखों देखा हाल बयान किया। वर्तमान समय में देखा जाए तो हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच 175 किलोमीटर की दूरी है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में मेरठ में के पास स्थित है, जबकि कुरुक्षेत्र हरियाणा का प्रसिद्ध स्थान है। आज के सड़क मार्ग से हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच दूरी 175 किलोमीटर है। गूगल की मैप से देखें तो इस दूरी को तय करने में 3 घंटे से अधिक का समय लगता है। हो सकता है कि द्वापर युग में यह दूर और भी कम हो, लेकिन हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच की दूरी फिर भी कम नहीं रही होगी। संजय द्वारा राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार और सारथी थे। स्पष्टवादी होने के कारण वे समय समय पर धृतराष्ट्र को वास्तविकता से परिचित कराते रहते थे। वेद व्यास जी संजय के गुरु थे। वे एक दासी पुत्र थे। उनके पिता का नाम गावल्यगण था। संजय धृतराष्ट्र के साथ रहते थे। युद्ध के समापन के बाद भी वे धृतराष्ट्र के पास रहे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। उनको वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और गीता का उपदेश दिया। कहा जाता है कि अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी गीता का उपदेश सुना। कहा जाता है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की घोषणा हुई तो धृतराष्ट्र जन्मांध थे। वे युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे और न ही देख सकते थे। इस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते। तब महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उस दिव्य दृष्टि की वजह से ही संजय ने कुरुक्षेत्र युद्ध का पूरा विवरण महल में बैठे धृतराष्ट्र को सुनाया था। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध की हर घटना के बारे में बताया था, चाहे अभिमन्यु का वध हो, कर्ण की वीर गति या फिर दुर्योधन समेत सभी 100 पुत्रों के मारे जाने की घटना। युद्ध के समापन के बाद संजय की दिव्य दृष्टि खत्म हो गई। यह युद्ध तक ही के लिए थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद संजय युधिष्ठिर के राज्य में काफ़ी समय तक रहे। जब कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी ने संन्यास लिया तो संजय ने भी उनके साथ ही संन्यास ले लिया। धृतराष्ट्र का जब निधन हुआ तो संजय हिमालय की ओर चले गए।